रांची जमीन घोटाले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने आज कमलेश को तलब किया है। उसे 5 बार ईडी ने समन किया है, लेकिन अब तक उपस्थित नहीं हुआ। आखिरी बार ईडी ने 19 जुलाई को उपस्थिति का समन भेजा था, लेकिन मानसिक तौर पर परेशान होने और केस से जुड़ी जानकारी उसने मांगी थी। साथ ही 2 सप्ताह का वक्त भी मांगा था। ऐसे में एजेंसी ने आज की उपस्थिति का समन भेज दिया था। कमलेश ने मानसिक तौर पर परेशान होने और केस से जुड़ी कमलेश ने 2 सप्ताह का वक्त भी मांगा था। तो रांची जमीन घोटाले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने आज कमलेश को तलब किया है। उसे 5 बार ईडी ने समन किया, लेकिन अब तक उपस्थित नहीं हुआ है। आखिरी बार ईडी ने 19 जुलाई को उपस्थिति का समन भेजा था, लेकिन मानसिक तौर पर परेशान होने और केस से जुड़ी जानकारी उसने मांगी थी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, रांची जमीन में जो जमीन घोटाले मामले में है, जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने आज कमलेश को तलब किया। हालांकि देखिए, 5 बार पहले ईडी ने समन भेज चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है कमलेश ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। आखिरी बार ईडी ने 19 जुलाई को जो उपस्थिति का समन भेजा था, लेकिन कोई ना कोई जो है परेशानी या केस से जुड़ी जानकारी उसने मांगी थी, और इस वजह से जो है अभी तक वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है से लेकर, आखिर क्या वजह रह रही है कि अभी तक वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ है, और आज क्या वो पेश होगा? क्योंकि देखिए, 5वां समन भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, और जांच ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी कर रही है। और कांके के इलाके में जो बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है, और इस मामले को लेकर जो जमीन कारोबारी है कमलेश कुमार के ठिकाने पर बीते 21 जून को ईडी ने दबिश दी थी, छापेमारी की थी, और उस छापेमारी में 1 करोड़ कैश के साथ 100 गोलियां भी ईडी ने बरामद किया था। उसके बाद कांके थाना को एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का भी कहा था, और कांके थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, और उसी को फिर ईडी ने टेक ओवर भी किया है। उसके बाद जो है बीते 10 जुलाई को जो है वो ईडी के द्वारा जो है कांके अंचल में छापेमारी की जाती है। कांके अंचल के सीओ और सीआई की भी संलिप्तता कहीं ना कहीं जमीन के अवैध खेल में रहा है, और ईडी इस मामले को लेकर के जो है पूछताछ भी जो है की है। लेकिन कमलेश कुमार सिंह को ईडी ने एक के बाद एक अब तक अगर बात करें तो 6 समन किया है, और 6ठा समन पर आज ईडी दफ्तर में उन्हें पेश होना है और ईडी के सवालों का सामना करना है। लेकिन क्या कमलेश कुमार ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये एक सवाल जो है वो बना हुआ है। या इसलिए कि इससे पहले भी 5 समन कमलेश कुमार को ईडी के द्वारा जारी किया गया था, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वो अब तक वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, और ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने की वजह से उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक समन हो रहा है, और उस समन का अवहेलना जो है जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ईडी के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो एक बार देखने को मिल सकता है कि कोर्ट से जो है वो वारंट जारी कराने का आग्रह भी जो है ईडी कर सकता है, जो आने वाले समय में संभवतः देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीका से कांके के इलाके में खासतौर पे अगर बात करें कि जमीन की जो हेर फेर है वो बड़े पैमाने पे की गई है, 700 एकड़ जमीन की हेर फेर की बात जो है वो सामने आई है, और कमलेश कुमार जैसे कई वहाँ पर जो भू माफिया है
जिनको अधिकारियों का पूर्ण रूप से संरक्षण मिला था और इसी के बदौलत जो है आदिवासियों के ज़मीन पर अवैध तरीक़ा से कब्जा किया जाता था। सरकारी ज़मीन जो गैरमजरूआ ज़मीन है उस पर अवैध तरीक़ा से कब्जा किया जाता था और डरा धमका करके यूँ कहे कि आदिवासी की जो ज़मीन है जिसे चारों तरफ से घेराबंदी करके जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाता था। मजबूरन आदिवासियों को औने पौने दाम में देने को मजबूर होना पड़ता था और जब नहीं दिया जाता था कमलेश कुमार को ज़मीन तो फिर उस पर दबाव बनाया जाता था, डराया धमकाया जाता था। तो इस तरह के मामले सामने आए हैं। चूंकि 10 जुलाई को जब ईडी ने कांके अंचल में छापेमारी की, बिल्कुल। चलिए दीपक, तो देखिए आज उपस्थित होते हैं या नहीं कमलेश ईडी के समक्ष, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।